फ्रेंड्स, यूपीएचईएससी ने अपना जो ड्राइंग सब्जेक्ट है चित्रकला, जिसका विषय कोड 20 है, उसका अब अपडेटेड सिलेबस आ गया है। इसके पहले जो मैंने सिलेबस आप लोग के साथ डिस्कस किया था वो पहले का था। उसमें क्योंकि साइट पे उस टाइम सिलेबस शो नहीं हो रहा था, तो जो सिलेबस था वो मैंने आपको दिखाया था। अब ये नया सिलेबस आ गया है। इसमें देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज। ज़्यादातर चीज़ें सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा डिटेल में इसको और लिख दिया गया है। इसकी जो यूनिट है वो 10 है और अलग अलग यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं हम आज यहाँ पे देख लेते हैं। सिलेबस वाइज अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी, सारे यूनिट पे हमें ध्यान देना है। ये सिलेबस साइट पे आ गया है। सबसे पहला जो फर्स्ट नंबर है, इकाई यूनिट फर्स्ट है, इसमें हमें पढ़ना है जो फंडामेंटल है, दृश्य कलाओं के मूल आधार एवं सामान्य लक्षण। ठीक है, उसमें आ गया दृश्य कलाओं के मौलिक गुण, चित्र संयोजन के मुख्य अंग एवं उनकी सार्थकता, कलाओं का वर्गीकरण एवं अंतर संबंध, भारतीय चित्रकला में षडांग। देखिए षडांग के बारे में भी हमें पढ़ना है। इसमें हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा जिन बच्चों को। इसमें दोनों में दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट देखिए ये पढ़ना है, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लाइन, कलर, टोन, टेक्सचर। ठीक है, फिर इम्पॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ पिक्टोरियल कंपोजिशन, इसमें हमारे संयोजन के सिद्धांत वगैरह आ जाएंगे। इंटर रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट, कला का क्या वर्गीकरण है, कला का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें होंगी। 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग, जिसे षडांग बोलते हैं, ये है। तो यूनिट फर्स्ट में हमें सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है मटेरियल्स एंड मेथड इन मेकिंग पेंटिंग, म्यूरल, टेक्सटाइल डिजाइन एंड प्रिंट मेकिंग। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, चीज़ों को थोड़ा सा और बढ़ा के लिखा गया है। इसमें क्लियर कर दिया है चीज़ें पर्टिकुलर, जैसे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीडियम्स, जो भी मीडियम है वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। टेक्निक पढ़नी है, म्यूरल से संबंधित, टेक्सटाइल डिज़ाइन से संबंधित और प्रिंट मेकिंग से। इन सब की जो भी टेक्निक है, जो उसमें मॉडर्न इरा की और ट्रेडिशनल, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इन्वेंशन, एडॉप्टेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मीडियम एंड देयर यूजेस। ठीक है, यानी मतलब प्रारंभ से जो चीज़ें यूज़ होती थी उसके बाद कैसे उसमें क्रमिक विकास हुआ मीडियम्स में, और क्या क्या चीज़ें अब यूज़ हो रही हैं, तो इन सब पे भी हमें पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड मेथड। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है मोड्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स। ठीक है, जिसमें प्रोसेस आ गया, प्रोसीड्यूर्स यूज्ड इन मेकिंग, प्रिंटिंग, पेंटिंग, म्यूरल, टेक्सटाइल डिजाइन एंड प्रिंट मेकिंग। इन सब के बारे में हमें यानी पढ़ना पड़ेगा। टेक्सटाइल डिजाइन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा, प्रिंट मेकिंग के बारे में, इसकी नई नई जो टेक्निक आ रही हैं और उसके जो मतलब वही ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी, उन सब का जो क्या प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में भी, मटेरियल के बारे में भी पढ़ना है और हमें उसका प्रोसेस के बारे में भी पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट है हमारी, रिलीवेंस ऑफ इंडियन एज वेल एज यूरोपियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एंड द ग्लोरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अ स्टडी इन फॉर्मल एंड स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, इंडियन और यूरोपियन दोनों प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में, केव आर्ट के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इनमें हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कौन सी मतलब मूर्ति किस उसमें मिली है, किस पत्थर से बनी है, इस टाइप से। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से हैं प्राप्त चीज़ें, उनके बारे में भी पढ़ना है। प्री हिस्टोरिक केव के इम्पॉर्टेंट जितने भी केव्स हैं यूरोप के, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के, इन सब के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। फिर फिफ्थ यूनिट की बात कर लेते हैं। फिफ्थ यूनिट में है कन्वेंशनल एंड स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ अजंता, बाग एंड लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस एंड पाल, अपभ्रंश, कश्मीर, दक्कन, राजस्थान, मुगल, पहाड़ी एंड सिख पेंटिंग। ठीक है, अब ये आ गई हमारी गुफा चित्रों के बारे में हमें पढ़ना है, उनकी स्टाइल के बारे में, अलग अलग शैलियों की क्या क्या स्टाइल थी, किसमें क्या विशेषता थी, किस शैली में कौन से कलाकार थे, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। अजंता, एलोरा, बाग,
है ना। अपभ्रंश शैली पढ़नी है, दक्षिण शैली पढ़नी है, राजस्थान से की जितनी भी उप शैलियाँ हैं और पहाड़ी की जितनी उप शैलियाँ हैं और सिख पेंटिंग, इन सब की बारे में, इनके फेमस जो चित्र हैं, कलाकार हैं, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। फिर है सिक्स्थ नंबर में पूछता है रिलीवेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स। ठीक, इंडियन एस्थेटिक के बारे में पढ़ना है। इसमें दे दिया है कि किस किस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। ध्वनि, अलंकारा, चित्रसूत्र, चित्र लक्षण, विष्णु धर्मोत्तर, बृहत संहिता एंड थॉट्स ऑन आर्ट, ए.के. कुमार स्वामी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। ए.के. कुमार स्वामी और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो विचार थे एस्थेटिक के ऊपर, वो सारी चीजें पढ़नी है। रस सिद्धांत हमें पढ़ना है, और इसमें भी देखिए इंडियन का पढ़ना है और प्लस वेस्टर्न के एस्थेटिक भी पढ़ना है, जिसमें प्लेटो, एरिस्टॉल, कांट, हीगल, सोफेनहॉर, टॉल्स्टॉय, क्रोचे, क्लाइवेल, रोजर फ्राई, सुजैन लैंगर, फ्रॉयड, हर्बर्ट रीड। ठीक है, इन सारे फिलोसफर के बारे में पढ़ना है। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सौंदर्य शास्त्र में बहुत सारी जो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये तो हायर का एग्जाम है, इसमें भी पूछा ही जाएगा। मैं आपको आगे अब सौंदर्य शास्त्र से संबंधित जो ये फेमस फिलोसफर हैं, इनकी क्या सिद्धांत हैं, इन सब के बारे में भी आपको आगे डिटेल में वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, फिर 7th यूनिट है हमारा लैंडमार्क ऑफ आर्ट, आर्टिस्ट एंड द पेंटिंग इन यूरोप। फिर उसमें है इजिप्ट, क्रीट, ग्रीस, अर्ली क्रिश्चियन आर्ट, बाइजेंटाइन, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा, गोथिक, बारोक, रोकोको एंड रोमनस्क। ठीक है, तो यानी ये हमें अब वेस्टर्न इंडियन आर्ट के साथ साथ हमें वेस्टर्न आर्ट पे भी पूरा फोकस करना है। सिलेबस अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। इंडियन आर्ट भी आ रही है, वेस्टर्न आर्ट भी आ रही है, इंडियन एस्थेटिक भी है और वेस्टर्न एस्थेटिक भी है। तो यानी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास पढ़ने के लिए, सब पे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। 7th यूनिट के बाद 8th यूनिट की बात कर लेते हैं। इसमें आ गया हमारा मॉडर्न पेंटिंग के बारे में। इंडिया की जो मॉडर्न पेंटिंग है, उसमें जैसे कंपनी शैली हो गई, राजा रवि वर्मा, बंगाल स्कूल के बारे में, और जो भी आधुनिक जो वाद वो थे, सॉरी वो क्या होते हैं, स्कूल थे, प्रोग्रेसिव आर्ट मूवमेंट से जुड़े हुए, दिल्ली शिल्पी चक्र हैं और प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप, इन सब के बारे में भी पढ़ना है, जो भी आर्ट मूवमेंट थे उस टाइम। मीडियम स्टाइल पढ़नी है इंडिविजुअल आर्टिस्ट की। अब इसमें इंडिविजुअल आर्टिस्ट दे दिया है, तो अब इसमें तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जितने भी आधुनिक कलाकार थे, उन सबका क्या योगदान है, क्या उनकी शैली है, क्या माध्यम है, कौन सा फेमस चित्र है, कौन कहाँ पे संग्रहित है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल हमें पढ़नी है। 9th यूनिट है हमारा आर्ट, आर्टिस्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्निटी इन द वेस्ट ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी with reference of various movements, style and individual artist contribution in different region of Europe till the contemporary period। देखिए, यूरोप का और इंडियन आर्ट दोनों की तरफ बराबर है। इसमें भी हमें जैसे नियो क्लासिज्म, रोमांटिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, फाओविज्म, जितने भी वाद थे, मूवमेंट थे, उन सब के बारे में पढ़ना है। क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, दादाइज्म, सरलिज्म, फ्यूचरिज्म, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, पॉप आर्ट, ऑप आर्ट और सुपर रियलिज्म, ये चीजें दे दी गई हैं। इस पे आप फोकस करके आप अपनी पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ये सारी जितने भी वाद हैं, ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें बहुत सारे कलाकार हैं, उन सभी कलाकार की जो जो फेमस पेंटिंग है, कौन किस मतलब जगह से है, किस बिलोंग करता है, ये सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये हो गया 9 तक। फिर है 10th यूनिट की बात कर लेते हैं। इसमें हमारा आ गया इंडियन ट्राइबल, फोक एंड पॉपुलर आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉर्म, टेक्निक, कंटेंट्स एंड कॉन्सेप्ट। इसमें हमें बेसिकली जो फोक आर्ट से रिलेटेड हैं, जगह जगह की, उनके बारे में, और ट्राइबल आर्ट्स के बारे में, जो भी आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड इस समय मॉडर्न टेक्निक्स हैं और उनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये ओवरऑल वही 10 है। ये मतलब इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, पर्टिकुलर चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है कि हमें क्या क्या फोकस करके पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो अपडेटेड सिलेबस है अब साइट पे आ गया है, आप सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस थोड़ा लेंदी है, सारी चीज़ें इसमें से ही आएंगी।
ठीक है, सारे जितने भी यूनिट है देखिए हिंदी में भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर उसमें से कुछ ना समझ में आए तो आप यहाँ से देख सकते हो। सारे चीजों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, पूरा ये सिलेबस है। हर जो जितने भी 10 टॉपिक्स हैं यूनिट हैं इसके 10 टॉपिक से सबसे ही क्वेश्चन आएगा।